नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति ये सीरीज आपकी चल रही है और राजस्थान कला संस्कृति में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की हस्तकला। दोस्तों, राजस्थान की हस्तकला एक बड़ा चैप्टर है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चैप्टर रहता है। जो आज ही हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले वाले वाकई के वीडियो और देखें दोस्तों। और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच सके। तो दोस्तों आइए, आप लोग दर्पण क्लासेज करौली इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और ये राजस्थान की हस्तकला को अच्छे से ये पढ़ाने की मैंने आपको कोशिश की है ताकि आप प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित हर एक प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की हस्तकला में जो शेष हमारे छः जो भी चैप्टर है इसमें और आगे हमें लेना है, जो बचे हुए पॉइंट हैं उन पॉइंटों की साथियों इसमें करते हैं चर्चा। तो ये हमारा टॉपिक है मित्रों, क्या राजस्थान इसे हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, राजस्थान की क्या हस्तकला, राजस्थान की हस्तकला। तो दोस्तों राजस्थान की जो हस्तकला वाला चैप्टर है जिसे आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें पार्ट टू पार्ट हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और राजस्थान की हस्तकला में अब हम नेक्स्ट जो भी पार्ट इसमें बचे हैं उनकी साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अब जानते हैं राजस्थान की हस्तकला में नेक्स्ट जो बचा हुआ है उसके रेफरेंस में। तो ये हम पढ़ेंगे सोने चांदी। दोस्तों किसकी? सोने और चांदी, सोने चांदी की क्या साथियों? हस्तकला। यानी सोने चांदी पर जो हस्तकला का कार्य किया जाता है उसकी रेफरेंस में हम पढ़ेंगे। और दोस्तों सोने चांदी पर जो हस्तकला का कार्य किया जाएगा तो आप जानते हैं कि सोने चांदी पर जो हस्तकला का कार्य होता है वो हस्तकला याद रखें कई नामों से जानी जाती है। तो सोने चांदी पर जो हस्तकला का कार्य होता है उसके रेफरेंस में दोस्तों हम जान लेते हैं। जैसे कि एक हस्तकला है अपनी कौन सी, तो वो हो जाएगी दोस्तों जेम्स एंड, या हस्तकला होगी साथियों जेम्स एंड क्या ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी। इस प्रकार से आप इसे देखेंगे तो ये जो हस्तकला है दोस्तों सोने चांदी पर आधारित हस्तकला है, जेम्स एंड क्या ज्वेलरी। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे अगली हस्तकला दोस्तों, तो हो जाएगी अपनी क्या नेक्स्ट हस्तकला होगी कोप्तगिरी। यानी हस्तकला का नाम है दोस्तों क्या कोप्तगिरी। ये साथियों हस्तकला हो जाएगी अपनी। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पे हम बात करें तो वो होगी तारकसी के दोस्तों क्या तारकसी, याद रखें तारकसी के क्या हो जाएंगे जेवर। तो दोस्तों ये भी सोने चांदी पर हस्तकला वाला कार्य है जिन्हें हम कहते हैं क्या तारकसी के क्या जेवर। अगले नंबर पर आप आइएगा दोस्तों, आप लोगों की हस्तकला में एक कला होगी कौन सी? तहन निशा। ये कला हो जाएगी साथियों कौन सी? तहन निशा। ये हमारी हस्तकला का एक पार्ट है। तहन निशा जो सोने चांदी वाली हस्तकला से दोस्तों क्या है रिलेटिव है। इसी के बाद में हम पांचवें नंबर पे अगर जानना चाहें तो हस्तकला में एक हस्तकला हमारी होगी साथियों क्या मीनाकारी। ये एक हस्तकला होती है। और आगे हम जानेंगे तो छठवें नंबर पर दोस्तों अपनी हस्तकला में एक कला हो जाएगी कौन सी? हेवा कला।
ये कला हो जाएगी साथियों थेवा कला। तो इस प्रकार से याद रखें, जो हस्तकला है उस हस्तकला में ये चीजें हमें याद रखनी है। अब दोस्तों जेम्स एंड ज्वेलरी की हम बात करें तो ये याद रखें, ये हस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये सर जयपुर की प्रसिद्ध है। हम बात करें दोस्तों कोप्तगिरी की, तो ये कला याद रखें जयपुर दोस्तों, और जयपुर के अलावा प्लस कहाँ की? अलवर, यहाँ की ये कला है साथी, ये प्रसिद्ध है। तारकसी के जेवरों की हम बात करें तो दोस्तों नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा आप जानते हैं ये कहाँ है? नाथ द्वारा और राज संबंध में है साथियों, कहाँ? राज संबंध, यहाँ पर है अपना नाथ द्वारा, यहाँ की ये कला है। इसके बाद में आप जानेंगे तहनिसा। तो दोस्तों तहनिसा याद रखें, ये कहाँ की? अलवर, और इसके बाद में जयपुर, यानी यहाँ की दोस्तों ये कला है, कौन सी? तहनिसा कला। इसके बाद में हम मीनाकारी की बात करें तो मीनाकारी जो है जयपुर की प्रमुख कला है। थेवा कला याद रखिएगा कहाँ की? तो दोस्तों प्रतापगढ़, क्या? प्रतापगढ़ की ये प्रमुख कला मानी जाती है। तो इस तरह से आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की क्या? हस्तकला। और दोस्तों राजस्थान की हस्तकला में हम सोने चांदी वाली हस्तकला के रेफरेंस में ये पढ़ रहे हैं, यानी सोने चांदी पर जो हस्तकला का कार्य किया जाता है, और वो सोने चांदी पर होने वाला हस्तकला का जो कार्य है तो कौन कौन सा कार्य है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं, तो ये कलाएं आप लोग जान रहे हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी, कोप्तगिरी, तारकसी के जेवर, तहनिसा, ये हो गया दोस्तों इस तरह से तहनिसा, ऐसे तहनिसा। तो ये हमारी कला है कौन सी? सोने और चांदी पर होने वाली दोस्तों क्या? हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला में ये कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब हम इसमें एक एक कला के रेफरेंस में दोस्तों बात करने वाले हैं, एक एक कला के रेफरेंस में साथी हम बात करने वाले हैं। तो आइए आगे जानते हैं नेक्स्ट की एक एक कला को लेकर के यहाँ हम जानेंगे। तो ये हमारी जो है सबसे पहले देखेंगे आप जेम्स एंड ज्वेलरी, यानी ये जो कला है दोस्तों नंबर 1 यहाँ हमें देखनी है। तो नंबर 1 ये कला है कौन सी? जेम्स जेम्स एंड, याद रखना दोस्तों जेम्स एंड क्या? ज्वेलरी। जेम्स एंड क्या होगी? ज्वेलरी होगी दोस्तों, ये हमें यहाँ याद रखना है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि जेम्स एंड ज्वेलरी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये जयपुर की प्रसिद्ध है। और यहाँ जेम्स एंड ज्वेलरी यानी जेम्स ज्वेलरी यहाँ बनती है, मेरा मतलब आभूषण यहाँ बनते हैं दोस्तों। और ये जो है जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर की काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये है दोस्तों जेम्स एंड ज्वेलरी। विवाह के अवसर पर, किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर, विवाह के साथियों अवसर पर, अवसर पर बहुत, विवाह के अवसर पर बहुत पहनी दोस्तों, यहाँ हमें याद रखना है विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा, विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा साथियों, महिलाओं द्वारा पहनी जाती है, पहनी जाती है जेम्स एंड क्या? ज्वेलरी। लोग इन्हें बुक करते हैं, कुछ लोग खरीदते हैं, बाकी कुछ लोग रेंट पर भी इन्हें लाते हैं और विवाह के उपरांत साथियों लौटा देते हैं। तो इस तरह से जेम्स एंड क्या होती है? ज्वेलरी होती है। इसके बाद में हम सेकंड नंबर की बात करें दोस्तों, किसकी? सेकंड नंबर की। तो यहाँ हमने सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं, यह हमने कोप्तगिरी, यानी हमने जाना था दोस्तों क्या? कोप्तगिरी। तो आइए बात करते हैं साथियों किसकी? कोप्त क्या? गिरी। अब ये कोप्तगिरी जो है देखिएगा,
तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि कौप्तगिरी जो कला है वो कहाँ की, जयपुर, प्लस इसके बाद में कहाँ की दोस्तों, अलवर, यानी जयपुर और अलवर की ये कला क्या है, प्रसिद्ध है। कौन सी कला दोस्तों, कौप्तगिरी। कौप्तगिरी कैसी कला होती है, तो जो काला लोहा होता है यानी फौलाद जिसे हम बोलते हैं, फौलाद की वस्तुएं होती हैं दोस्तों, और उन पर सोने चांदी का क्या होता है, चित्रांकन होता है। तो याद रखें सोने चांदी का प्रयोग होता है। तो ये अपनी होती है फौलाद, फौलाद की, फौलाद की बनी, फौलाद की बनी दोस्तों क्या वस्तुओं, फौलाद की बनी वस्तुओं पर इसका सोने, सोने चांदी, फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने चांदी का क्या करना, चित्रांकन करना, सोने चांदी का दोस्तों चित्रांकन या नक्काशी का कार्य करना। फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर सोने चांदी का नक्काशी, सोने चांदी का नक्काशी कार्य, कार्य करना। तो दोस्तों ये होती है कौन सी अपनी, यानी हो जाएगी कौप्तगिरी। कौप्तगिरी जैसे कि आपने देखा है बहुत सी जो होती हैं साथियों क्या तलवारें, बहुत सी क्या तलवारें जो होती हैं इस तरह से, मान लीजिए यहाँ ये एक क्या हो गई दोस्तों, इस तरह से आपकी ये हो गई क्या, ये तलवार अपनी हो गई। और इस तलवार में ये हम देख सकते हैं ये पकड़ने वाला मान लीजिए क्या है, इस तलवार में ये पकड़ने वाला आपका हो गया क्या, यहाँ से दोस्तों ये पकड़ने का ऐसे ही हैंडल यानी हत्था इसका हो गया, इस तरह से ऐसे इस तलवार में ये पकड़ने वाला हत्था है। अब इस पर हम क्या ऐसे इस तरीके से यानी सोने चांदी के तारों से इसको क्या कर दिया जाता है, सोने चांदी के तारों से इसे याद रखें बनाया जाता है। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं सोने चांदी के तारों का इसमें प्रयोग हुआ है। तो ये फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर जो सोने चांदी का कार्य होता है उसी कार्य को दोस्तों हम क्या कहते हैं, ये याद रखें यहाँ 1 मिनट, सोने चांदी का क्या कार्य जो होगा, हाँ ये हो गया सोने चांदी का क्या कार्य। तो दोस्तों फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर किसका कार्य, सोने चांदी, सोने चांदी का कार्य। तो इसी को हम क्या कहते हैं साथियों, इसी को हम कहेंगे क्या, कौप्तगिरी। और ये कौप्तगिरी कहाँ की है, तो ये जयपुर की फेमस है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम, एक होती है दोस्तों अपनी कला में कौन सी कला, तो हो जाएगी तहन्निसा। कौन सी कला होगी साथियों, ये हो जाएगी कला कौन सी, यहाँ इसे थोड़ा लेते हैं नीचे, ये होगी तहन्निसा। अब ये तहन्निसा जो कला है साथियों ये कहाँ की कला है, तो तहन्निसा याद रखें अलवर, कहाँ की दोस्तों, अलवर प्लस के कहाँ की, उदयपुर की ये कला है, अलवर प्लस कहाँ की, उदयपुर की। इस कला में याद रखिएगा कौन होते हैं, यानी तलवार साज, कौन होते हैं दोस्तों, तलवार साज, तलवार साज व तिकलीगर, इनकी ये कला मानी जाती है, इनकी ये कला मानी जाती है। तो ये याद रखिएगा, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। तहन्निसा जो कि अलवर और कहाँ की कला है दोस्तों, अलवर और उदयपुर की ये कला मानी जाती है। आइए इसके बाद में हम नेक्स्ट जानते हैं आगे। 5वें नंबर पर जो हम देख रहे हैं दोस्तों वो हमारी कला है 5वें नंबर पर क्या, तार कसी के क्या हो जाएगी, तार कसी के जेवर। तो दोस्तों तार कसी के जेवरों के रेफरेंस में जान लीजिए, तार कसी के जेवर
देखो जैसा नाम से ही पता लग रहा है तारकसी के जेवर हैं, यानी छोटे छोटे या बारीक, इसके चांदी के बारीक तारों को कस करके और जो आभूषण बनाए जाते हैं, उन आभूषणों को साथी हम क्या कहेंगे, तारकसी के जेवर के नाम से जानेंगे। तो यह आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, तारकसी के जेवर चांदी के पतले पतले तारों से बनने वाले जेवर ये होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये तारकसी के जेवर वाली जो दोस्तों ये कला है, हस्तकला, ये कहाँ की फेमस है, तो ये आप लोगों को जानना होगा। तो ये जो कला है साथियों, वो नाथ द्वारा की, कहाँ की, नाथ द्वारा। अब दोस्तों नाथ द्वारा कहाँ है, तो राजसमंद में है, राज क्या, संबंध, और यहाँ की ये फेमस मानी जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिंदु की, कि ये जो कला है अपनी तारकसी के जेवर, तो इस होता क्या है, यानी चांदी के दोस्तों, किसके, चांदी के, चांदी के पतले पतले, चांदी के कैसे पतले पतले साथियों, चांदी के क्या पतले पतले तारों, तारों द्वारा, तारों द्वारा बने आभूषण, आभूषण वाली वाली क्या कला, चांदी के पतले पतले तारों द्वारा जो आभूषण बनाए जाते हैं वही ये कला कहलाती है। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आगे देखेंगे हम, तो ये थे अपने कौन से, तारकसी क्या जेवर। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसमें जो कला है देखिएगा, जैसा कि हमने यहाँ इसको किया क्लियर, तो अब बात आती है दोस्तों की मीनाकारी की, यानी अब हम मीनाकारी के रेफरेंस में जानने वाले हैं। मीनाकारी जो कला है, वो मीनाकारी की कला किस प्रकार की कला है, तो ये याद रखें। बात करते हैं साथियों किसकी, मीनाकारी की। आइए मीनाकारी के विषय में जान लेते हैं। मीनाकारी, मीनाकारी, सबसे पहली बात तो हमें जानना है कि मीनाकारी जो है दोस्तों, ये मीनाकारी की जो कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, यानी मीनाकारी कहाँ की फेमस है। तो दोस्तों मीनाकारी जो प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, वो मीनाकारी प्रसिद्ध है कहाँ की, जयपुर की। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, जयपुर की प्रसिद्ध है। कौन, मीनाकारी। और मीनाकारी जो है, इस मीनाकारी की याद रखिएगा, यहाँ मीनाकारी की दोस्तों जो क्या होती है, मंडी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। मीनाकारी में, मीनाकारी की, मीनाकारी होती क्या है पहले ये जाने, तो आभूषणों पर, यानी किन पर, आभूषणों पर। अब किसके आभूषण होने चाहिए दोस्तों, सोने, तो याद रखिएगा सोने के, सोने के या चांदी के भी हो सकते हैं साथियों, सोने चांदी ऐसे हम कहेंगे। सोने और किसके, चांदी, सोने, एक मिनट, सोने चांदी, सोने चांदी के इस पर आभूषणों पर, सोने चांदी के दोस्तों किस पर, आभूषणों पर, सोने चांदी के जो क्या आभूषण होते हैं उन पर, सोने चांदी के आभूषणों, आभूषणों पर क्या करना, आभूषणों पर मीनाकारी करना। क्या करना दोस्तों, मीनाकारी, मीनाकारी करना, या हम कह सकते हैं इसी को सोने चांदी के जो आभूषण है उन आभूषणों पर नक्काशी करना किसी प्रकार से है। तो सोने चांदी के आभूषणों, आभूषण जो है पर कोई प्लेट चढ़ा के डिजाइन बनाना या नाम लिखना, तो इस तरह से ये होता है मीनाकारी कला। अब मीनाकारी जो कला है दोस्तों,
इस मीनाकारी की मंडी राजस्थान में कहाँ है? तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान में। किसमें दोस्तों? राजस्थान में। किसकी मीनाकारी की? राजस्थान, राजस्थान में साथियों किसकी? मीनाकारी। राजस्थान में याद रखें मीनाकारी, मीनाकारी की मंडी। तो दोस्तों राजस्थान में मीनाकारी की मंडी की अगर बात की जाए तो ये मंडी होगी कहाँ पर? सीतापुरा। सीतापुरा दोस्तों इंडस्ट्रीज एरिया है जयपुर का, जो कि कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ है सर? सीतापुरा यानी जयपुर। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, यह है दोस्तों क्या? मीनाकारी की क्या? मंडी। तो मीनाकारी की मंडी कहाँ लगती है? तो ये आप लोगों का जवाब हो जाएगा, मीनाकारी की दोस्तों मंडी लगती है कहाँ? सीतापुरा। और सीतापुरा कहाँ पर है? जयपुर में। दूसरी बात देखिएगा, मीनाकारी जो कला है वो कहाँ से लाई गई? साथियों ये कला कहाँ से लाई गई? तो याद रखिएगा, ये जो कला है दोस्तों, ये कला लाई गई कहाँ से? लाहौर से। कहाँ से लाई गई? लाहौर से साथी कला लाई गई थी। और ये जो कला है वो कहाँ लाई गई? कहाँ लाई गई, ये भी आपको याद रखना है, कहाँ लाई गई ये कला। तो दोस्तों ये कला जो लाई गई थी वो कहाँ लाई गई? तो याद रखिएगा ये कला साथियों लाई गई थी कहाँ? तो जयपुर में इस कला को लाया गया था। और जयपुर में इसे लाने वाले व्यक्ति की अगर हम बात करें तो वो जयपुर शासक थे, यानी इसे लाने वाले कौन थे? तो साथियों इस कला को लाने वाले थे कौन? मानसिंह। कौन थे दोस्तों? मानसिंह। और ये कौन से मानसिंह हैं ये भी आपको याद रखना है, तो मानसिंह द्वितीय, यानी ये इस कला को लाए थे, मीनाकारी की कला को। आगे देखते हैं मीनाकारी में। तो मीनाकारी की जो कला है, इस कला के प्रमुख कलाकार कौन माने जाते हैं? तो प्रमुख क्या कलाकार दोस्तों, इस कला के प्रमुख क्या कलाकार कौन माने जाते हैं? और ये प्रश्न आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ, मीनाकारी के प्रमुख कलाकार कौन माने जाते हैं, यानी जिन्हें 1988 में पद्म श्री पुरस्कार भी मिला। तो बताएंगे आप लोग? नहीं आता है ना, चलो ठीक है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये थे कौन? कुदरत सिंह। कौन थे दोस्तों? कुदरत सिंह। याद रखिएगा कुदरत सिंह। क्या? कुदरत सिंह। और ये माने जाते हैं साथियों मीनाकारी के प्रमुख क्या कलाकार माने जाते हैं। अब देखो कुदरत सिंह के विषय में हम जान लेते हैं। कुदरत सिंह जो हैं दोस्तों, इन्हें मीनाकारी का क्या कहते हैं? इन्हें मीनाकारी का, क्योंकि ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो मीनाकारी का जादूगर इसे कह दिया जाता है। मीनाकारी का क्या? जादूगर इसे कहा जाता है दोस्तों। दूसरी बात आप यहाँ देख सकते हैं कि कुदरत सिंह मीनाकारी के जादूगर हैं, और इन्हें 1900 कितने में 88 ईस्वी में दोस्तों क्या पद्म श्री मिल चुका है? क्या मिला है? पद्म श्री मिला। इन्हें 1988 में क्या मिला? पद्म श्री मिला। तो इस तरह से आपको ये बातें याद रखनी है, यानी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों क्या? मीनाकारी। मीनाकारी कहाँ की है? तो मीनाकारी जयपुर की है। सोने चांदी के आभूषण पर मीनाकारी करना। और राजस्थान में मीनाकारी की मंडी सीतापुरा जयपुर में लगती है। ये बहुत अच्छा सवाल आप लोगों के लिए हो सकता है। कहाँ से ये कला लाई गई दोस्तों? ये कला लाहौर से लाई गई थी। और कहाँ लाई गई थी? तो जयपुर में लाई गई थी। लाने वाले कौन थे? तो दोस्तों मानसिंह इसे लाने वाले थे इस कला को। और इसके प्रमुख कलाकारों की हम बात करें तो कुदरत सिंह मीनाकारी के दोस्तों प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। कुदरत सिंह को मीनाकारी का जादूगर कहा जाता है साथियों। 1988 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कुदरत सिंह का नाम दोस्तों है। रीट भर्ती परीक्षा में याद रखिएगा, यही प्रश्न पूछ लिया गया था। मीनाकारी का जादूगर किसे कहा जाता है? किनका संबंध, प्रश्न पूछा था कुदरत सिंह का संबंध किससे, किस कला से है? तो दोस्तों कुदरत सिंह का जो संबंध है वो मीनाकारी कला से है। और याद रखना है दोस्तों, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, और वो साथियों ये है कि मीनाकारी जो कला है, याद रखिए जितनी हमारी हस्तकलाएं होती हैं साथियों, जितनी हमारी क्या हस्तकलाएं, उसमें ये आत्मा के रूप में जानी जाती है। यानी इसे हम क्या कहते हैं, तो हस्तकलाओं की, मीनाकारी को साथियों हस्तकलाओं की क्या आत्मा किसे कहा जाता है? ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि हस्तकलाओं की आत्मा किसे कहा जाएगा, तब भी आपका जवाब क्या होगा? मीनाकारी। साथियों मीनाकारी को याद रखें, क्या कहते हैं, हस्तकलाओं की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह मीनाकारी को लेके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखें दोस्तों, आगे हम पढ़ने वाले हैं कौन सी कला? थेवा कला। तो आइए जानते हैं थेवा कला की रेफरेंस में। थेवा जो कला है दोस्तों, ये जो हमारी कला है कौन सी? थेवा कला। थेवा क्या कला? तो साथियों थेवा कला के विषय में जानते हैं, और ये हमें जानना है जो थेवा कला है दोस्तों, किस प्रकार की ये कला है, कौन सी? थेवा कला। तो आइए साथियों जानते हैं किस कला के विषय में। थेवा कला के रेफरेंस में जो थेवा कला है, जिस कला के विषय में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, वो थेवा कला कैसी कला है, और थेवा कला को लेके किस प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो थेवा कला होती है, याद रखें कौन सी कला? थेवा कला। तो थेवा कला में किया क्या जाता है वो हमें जानना है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों थेवा कला जो है, याद रखिएगा ये कहाँ की फेमस है? थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्तों? प्रतापगढ़ की कला है। कौन सी कला? थेवा कला। तो ये आपको जानना है कि थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की साथियों ये कला है, थेवा कला। अब थेवा कला के रेफरेंस में अगली बात जानते हैं। थेवा कला जो है दोस्तों, ये राज सोनी परिवार से रिलेटिव है। यानी राज सोनी क्या साथियों? राज सोनी परिवार थेवा कला में क्या है? तो राज सोनी परिवार, याद रखें थेवा कला में क्या है? सिद्ध हस्त है। राज सोनी परिवार जो है वो थेवा कला में क्या है? सिद्ध हस्त है। के बाद में दोस्तों आगे हम थेवा कला के रेफरेंस में यहाँ जानते हैं कि जो थेवा कला है, ये थेवा कला पर थेवा कला जो है उसके जनक कौन है या प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों थेवा कला के आप याद रखेंगे प्रवर्तक के रूप में, इस थेवा कला के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो साथियों थेवा कला के जो प्रवर्तक माने जाएंगे वो प्रवर्तक यहाँ हो जाएंगे अपने कौन? थेवा कला के प्रवर्तक और प्रमुख कलाकार देखें तो अलग अलग बातें हैं। तो नाथू जी यहाँ कौन हो जाएंगे साथियों? नाथू जी याद रखें सोनी, ये थेवा कला के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। नाथू जी कौन? सोनी। राज सोनी परिवार इसमें सिद्ध है, प्रवर्तक माने जाते हैं नाथू जी सोनी। नाथू जी सोनी। थेवा कला प्रतापगढ़ की कला है साथियों। और याद रखना थेवा कला के अंतर्गत क्या होता है सर? तो थेवा कला जो अपनी होती है, इस कला में क्या किया जाता है तो वो हमें जानना है। तो इस कला में बेल्जियम के, कहाँ से? बेल्जियम। दोस्तों बेल्जियम की अगर हम बात करें, बेल्जियम जो एक देश है वो यूरोप महाद्वीप का देश है। बेल्जियम कहाँ का देश है सर? यूरोप का देश है।
तो बेल्जियम से क्या किया जाता है, थेवा कला के लिए हरा कांच, कैसे रंग का, हरा कांच, थेवा कला के लिए बेल्जियम से हरा कांच मंगवाया दोस्तों, हरा कांच मंगवाया जाता है, हरा कांच मंगवाया जाता है। और जो हरा कांच होता है, इस हरे कांच पर क्या किया जाता है, इस हरे कांच पर, जो हरा कांच बेल्जियम से मंगवाया जाता है, इस हरे कांच पर याद रखना मीनाकारी यानी सोने की नक्काशी की जाती है। हरे किस पर दोस्तों, कांच पर, यानी कांच पर क्या किया जाता है, तो कांच पर स्वर्णिम, कांच पर क्या दोस्तों, स्वर्णिम क्या की जाती है, तो नक्काशी की जाती है दोस्तों, स्वर्णिम क्या की जाती है, नक्काशी का कार्य किया जाता है। और ये याद रखें, जो थेवा कला है, इस थेवा कला में ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थेवा कला के साथियों प्रमुख कलाकारों की अगर हम बात करें, कैसे कलाकार, इस थेवा कला के प्रमुख कलाकार कौन कौन माने जाते हैं, तो दोस्तों थेवा कला के प्रमुख कलाकार याद रखिएगा कौन माने जाते हैं। तो इस कला के जो प्रमुख कलाकार माने जाते हैं, यानी थेवा कला के दोस्तों कैसे कलाकार, प्रमुख कलाकारों की हम बात करें तो प्रमुख कलाकारों के रूप में यहाँ हम जान सकते हैं, प्रमुख जो कलाकार थेवा कला के माने जाते हैं, तो एक तो हो गए आपके गिरीश कुमार, कौन हो जाएंगे, गिरीश कुमार सोनी हो जाएंगे दोस्तों, गिरीश कुमार सोनी। और एक आप लोगों के महेश सोनी हो जाएंगे, यानी महेश सोनी, तो साथियों महेश सोनी और ये हो गए अपने क्या, गिरीश कुमार, ये थेवा कला के प्रमुख क्या माने जाते हैं, कलाकार माने जाते हैं। अच्छा, थेवा कला जो होती है दोस्तों, ये थेवा कला याद रखिएगा, थेवा कला जो होती है, इस थेवा कला को बहु बेटियों को नहीं सिखाया जाता है, किनको, बहु बेटियों को, ताकि इनके वहुओं को इसीलिए नहीं सिखाते हैं, महिलाएं आगे, क्योंकि ये महिलाओं के लिए नहीं सिखाई जाती, महिलाएं एक दूसरे से बात बता देती हैं, क्योंकि इनका हृदय साफ सुथरा होता है, तो अगर कोई और इसे सीख गया तो फिर राजसोनी परिवार का वो नाम नहीं रहेगा, और बहन बेटी भी अगर जाकर के अपने बताएंगी इसे पीहर में तो मामला गड़बड़ होने वाला है। तो बहु बेटियों को यह है कला, यह है कला दोस्त, नहीं, बहु बेटियों को यह कला नहीं क्या सिखाई जाती है, नहीं सिखाई जाती है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। यानी ऐसी कौन सी हस्तकला है दोस्तों जो बहु बेटियों को नहीं सिखाई जाती है, तो वो कला होती है कौन सी, थेवा कला। साथियों थेवा कला जो है याद रखिए, इस थेवा कला को इंटरनेशनल स्तर पर यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय ख्याति किसने दिलवाई, तो इस कला को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय, इस कला को क्या अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलवाई किसके द्वारा दिलवाई गई, तो दोस्तों इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाने वाले कौन थे, तो वो थे कौन, जस्टिन, क्या थे दोस्तों, जस्टिन बकी। याद रखें, इन द्वारा कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या दिलवाई गई, ख्याति दिलवाई गई। और दोस्तों थेवा कला पर कितने में, तो सन 2002 में, सन 2002 में इस कला पर क्या 5 रुपए का, कितने का, 5 रुपए का क्या जारी हुआ, डाक टिकट जारी हो गया, डाक टिकट इस पर जारी हो गया, कितने का 5 रुपए का, यानी 5 रुपए का दोस्तों इस पर क्या जारी हो गया, डाक टिकट जारी हो गया। 15 नवंबर 2002 को इस पर 5 रुपए का डाक टिकट क्या हुआ, जारी। तो साथियों ये थेवा कला है, थेवा कला जो हरे कांच पर, हरे कांच जो हरा कांच कहाँ से, बेल्जियम से मंगवाया जाता है,
और उस हरे कांच पर सोने चांदी की नक्काशी होती है, सोने चांदी के चित्रांकन होते हैं। इस तरह से ये कला है वो थेवा कला, जिसके प्रवर्तक नाथूजी सोनी माने जाते हैं। यानी नाथूजी सोनी के द्वारा साथियों ये कला चलाई गई थी। और थेवा जो कला है, इस कला को बहु बेटियों के लिए नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि ये सोनी परिवार जो है उसका नाम, यानी सोनी परिवार की कला अन्य लोग नहीं सीख पाए, तो राज सोनी परिवार के लोग सिद्धस्त हैं। 2002 में इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। कांच पर स्वर्णिम नक्काशी का काम इस कला में होता है और इसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति या लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाने वाले जस्टिन बकी माने जाते हैं। महेश राज और गिरीश कुमार, इनका संबंध याद रखें किससे है, तो इसी कला से है, जिनको राष्ट्रपति पद्मश्री पुरस्कार भी इसमें मिले हैं। तो ये प्रतापगढ़ की है दोस्तों, कौन सी कला, थेवा कला। आप फटाफट से इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आगे अब हम जानते हैं, ये हमने पढ़ी है कौन सी कला, थेवा कला। और थेवा कला के बारे में, ये सोने चांदी वाली कलाएं हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों। अब आइए आगे हम कुछ अन्य कलाओं के रेफरेंस में जानकारी लेते हैं। तो वो कलाएं हम पढ़ेंगे, अब देखेंगे आप। जैसे कि एक कला हमारी होती है, इसके अलावा कला, यानी बीकानेर उस्ता कला है ना, और मथेरन कला, ये दो कलाएं जो कहाँ की हैं, बीकानेर की। तो दोस्तों आगे हम पढ़ने वाले हैं बीकानेर, कहाँ की, बीकानेर साथियों, बीकानेर की क्या, हस्त कला। अब दोस्तों बीकानेर की हस्तकला में याद रखिएगा, बीकानेर की जो हस्तकला है जिससे हम पढ़ रहे हैं, तो नंबर 1 ये हो गया, और नंबर 2 साथियों यहाँ जो हम जानेंगे, तो ये सेकंड नंबर पे यहाँ एक ये हो, एक मिनट थोड़ा सा इसे लीजिएगा ऊपर, और ये हो गया। अच्छा, बीकानेर वाली जो कला है दोस्तों, इस कला में याद रखना, एक तो हमारा सिद्धस्त परिवार है, जैसे जैन परिवार, दोस्तों जैन परिवार की एक कला है जिसे हम जानने वाले हैं। तो एक तो जैन परिवार की कला यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं, किस परिवार की, जैन परिवार बीकानेर का याद रखिएगा। और आगे हम पढ़ने वाले हैं कौन से, तो एक परिवार हो जाएगा कौन सा, उस्ता परिवार दोस्तों, इसके विषय में हम पढ़ने वाले हैं। यानी जैन परिवार और उस्ता परिवार, और ये दोनों के दोनों जो परिवार है वो किस कला में याद रखें, सिद्धस्त है। तो ये हम इसमें जानने वाले हैं, यानी बीकानेर के जैन परिवार और उस्ता परिवार, इनकी कला के विषय में हम जानने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं जैन परिवार। तो दोस्तों जैन परिवार से रिलेटिव जो कला है, जैन परिवार से रिलेटिव जो कला है, उस कला का नाम सर क्या है, तो जैन परिवार से रिलेटिव जो कला होगी वो कला हमारी हो जाएगी क्या साथियों, वो होगी अपनी मथेरन कला। कौन सी कला है दोस्तों, मथेरन क्या है, कला है। अब ये मथेरन कला की हम बात करते हैं कि मथेरन कला जो होती है दोस्तों, ये मथेरन कला कैसी कला होती है, तो याद रखना मथेरन जो कला होती है, ये मथेरन कला कैसी कला होती है दोस्तों, ये भित्ति यानी दीवारों पर, इस कला में क्या किया जाता है, दीवारों पर क्या पौराणिक, दीवारों पर क्या होता है दोस्तों, पौराणिक क्या बनाए जाते हैं, चित्र, दीवारों पर पौराणिक चित्र बनाए जाते हैं। दीवारों पर साथियों कैसे चित्र बनाए जाते हैं, तो पौराणिक चित्र बनाए जाते हैं। दीवारों पर पुराण आदि की जो कथाएं उनसे रिलेटेड क्या चित्र बनाए जाते हैं, तो दीवारों पर पौराणिक चित्र बनाने वाली कला है। और दोस्तों ये जो कला है, गुलाम याद रखें अली रजा, यानी क्या, इसके प्रमुख कलाकारों की अगर हम बात करें, प्रमुख क्या साथियों कलाकार, तो ये जो कला है
इसके प्रमुख कलाकारों की अगर हम बात करें तो दोस्तों अली, ये क्या इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उसमें त्रिगुट कलाकारों को काउंट किया जाता है। किसको? त्रिगुट, यानी त्रिगुट जो कलाकार हैं दोस्तों, कलाकार का संबंध भी इस कला से माना जाता है। इस कला से दोस्तों तो वो है मथेरन कला, त्रिगुट कलाकारों की एक कला है। नेक्स्ट देखेंगे आप, ये जो कला है इसमें दीवारों पर चित्रण होता है। और दोस्तों दीवारों पर जो भित्ति चित्र होता है, यानी भित्ति क्या चित्रण, तो भित्ति चित्रण दीवारों पर जो होता है, इस भित्ति चित्रण को लंबे समय तक है, कहाँ तक साथियों, ये यहीं की बात नहीं है, ऑल ओवर राजस्थान में लंबे समय तक जीवित रखने की, लंबे समय तक क्या जीवित रखने की जो पद्धति है दोस्तों, वो पद्धति क्या कहलाती है? तो वही पद्धति कहलाती है क्या? अरायस के नाम से जानी जाती है। हम क्या कहते हैं? अरायस पद्धति के नाम से पुकारते हैं। तो दीवारों पर बने हुए चित्र चाहे वो कहीं के क्यों ना हो, इन्हें लंबे समय तक जीवित रखने की पद्धति किस नाम से जानी जाती है? तो इस पद्धति को हम अरायस पद्धति कहते हैं। और दोस्तों शेखावाटी के भित्ति चित्र बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो शेखावाटी के, तो राजस्थान में हम बात करें, राजस्थान में ओपन आर्ट गैलरी, क्या ओपन आर्ट, राजस्थान में ओपन आर्ट गैलरी, यानी जिन भित्ति चित्रों को देखने का कोई टिकट नहीं है, वो ओपन आर्ट गैलरी कहाँ की है? तो याद रखेंगे वो है शेखावाटी की। और दोस्तों शेखावाटी के जो भित्ति चित्र हैं, यहाँ के चित्र जो शेखावाटी के हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो शेखावाटी में जो भित्ति चित्र हैं उन भित्ति चित्रों को कहते हैं साथियों क्या? पना, यानी इस नाम से जाने जाते हैं शेखावाटी के क्या? भित्ति चित्र। अब आइए आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तो अगली जो कला है, नेक्स्ट जिस कला की हम बात कर रहे हैं वो कला होगी अपनी कौन सी? उस्ता कला। तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि उस्ता कला होती क्या है दोस्तों। उस्ता कला क्या होती है? उस्ता परिवार जिससे रिलेटिव है उस कला का नाम है साथियों क्या? उस्ता कला। तो सबसे पहले यह हमें जानना है कि कला कौन सी कला है जो उस्ता परिवार से रिलेटिव है, तो वो है आपकी उस्ता कला। कौन सी कला है दोस्तों? उस्ता कला। अब ये जो उस्ता कला है इसके बारे में समझिए, कला कैसी है? तो ऊंट की खाल पर दोस्तों, किसकी? ऊंट की किस पर? खाल पर। ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर क्या करना? नक्का, ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना। दोस्तों ऊंट की खाल पर क्या करना? चित्रांकन करने वाली ये क्या है? कला। ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना, यही कला क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों उस्ता कला। अब बात आती है कि ये जो उस्ता कला है, याद रखिएगा कौन सी कला? उस्ता कला। ऊंट की खाल पर चित्रांकन करने वाली ये कला है, कौन सी कला है? उस्ता कला। तो उस्ता कला जो है दोस्तों, इस उस्ता कला में ऊंट की खाल पर क्या चित्रांकन किया जाता है। अगला सवाल है कि उस्ता कला के लिए यानी ट्रेनिंग सेंटर जो खुला है, ट्रेनिंग क्या? सेंटर, वो सेंटर याद रखें कहाँ पर खुला है? तो सेंटर दोस्तों बीकानेर में खोला गया है, बीकानेर। और इसी को हम नाम से जानते हैं, तो इसी को हम जानते हैं कैमल, इस नाम से कैमल हाइड, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर। कैमल हाइड क्या दोस्तों? ट्रेनिंग और सेंटर के नाम से इसे पुकारा जाता है, यानी कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर के नाम से इसे जानते हैं दोस्तों। अगला सवाल आता है कि उस्ता कला ऊंट की खाल पर चित्रांकन होता है। दोस्तों ऊंटों का अगर पूछा जाता है, क्या ऊंटों का क्या पूछा जाता है? ब्यूटीशियन किसे कहा जाता है?
तो ऊँटों का दोस्तों ब्यूटिशियन याद रखिएगा। जिन्हें ऊँटों का कहा जाता है क्या, ब्यूटिशियन, वो कहलाते हैं कौन, अशोक टाक। दोस्तों कौन कहलाते हैं, अशोक और क्या टाक, ये ऊँटों के क्या कहलाते हैं, ब्यूटिशियन कहलाते हैं। तो उसका कला याद रखिएगा, इससे रिलेटिव है। प्रमुख कलाकारों की अगर हम बात करें, प्रमुख क्या साथियों, कलाकार, तो ये प्रमुख कलाकारों की अगर बात की जाए तो इस कला के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं कौन, इसामुद्दीन इसके क्या माने जाते हैं, प्रमुख कलाकार माने जाते हैं, इसामुद्दीन। लेकिन ये कला जो है दोस्तों, ये किनके द्वारा, तो अली रजा द्वारा, किनके द्वारा, अली रजा, है ना, अली रजा द्वारा द्वारा लाई गई, लाई गई, अली रजा द्वारा दोस्तों ये उस्ता कला लाई गई थी। और कहाँ से ये कला लाई गई है, ये कला भी याद रखें कहाँ से, लाहौर से ये कला लाई गई। और ये कला लाहौर से जब लाई गई थी, के काल में लाई गई थी, तो दोस्तों राजा थे कौन, अनूप सिंह, अनूप सिंह राजा के काल में ये कला लाई गई थी। तो इस तरह से ये बातें हैं जो हमें याद रखनी है। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा था, याद रखिएगा। तो आइए एक एक बिंदु को जानते हैं, जो भी आज आप लोगों ने पढ़ा है उन तमाम पॉइंटों की बात करते हैं साथियों। तो यहाँ से हमने पढ़ना चालू किया था राजस्थान की हस्तकला। और राजस्थान की हस्तकला में दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्या, सोने चांदी की हस्तकला, जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर की प्रसिद्ध है, सप्तगिरी जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है, तारकसी के जेवर नाथद्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। प्रश्न बहुत अच्छा हो सकता है, तारकसी के जेवर कहाँ के हैं, नाथद्वारा राजसमंद के। तहननिशा कला अलवर और उदयपुर की है, मीनाकारी जयपुर की कला है, और थेवा कला कहाँ की है, तो दोस्तों प्रतापगढ़ की है। इसके बाद में हमने नेक्स्ट ये जो जाना वो पढ़ा था, जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर की है, और ये विवाह के अवसर पर महिलाएं इस तरह के आभूषण बनवाती हैं और पहनती हैं। सप्तगिरी जयपुर अलवर की है, औलाद की बनी वस्तुओं पर सोने चांदी का कार्य होता है, किस कला में, तो वो सप्तगिरी कला में होता है दोस्तों। और फिर इसके बाद हमने जाना तहनिशा अलवर उदयपुर की तलवार साज और सिकलीगरों की यह कला है। तारकसी के जेवर हमने पढ़े, नाथ द्वारा राज संबंध, ये तारकसी के जेवर यहाँ के हैं, और चांदी के पतले पतले तारों द्वारा बने हुए आभूषण दोस्तों तारकसी के जेवर के अंतर्गत आते हैं। तो चांदी के याद रखें, इसमें पतले पतले क्या बनते हैं, आभूषण दोस्तों बनते हैं, और उन आभूषणों की ये कला है। इसके बाद में देखिएगा आगे जानते हैं, नेक्स्ट हमने पढ़ा है मीनाकारी। दोस्तों मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, सोने चांदी के आभूषणों पर मीनाकारी करना, यही है मीनाकारी कला। राजस्थान में मीनाकारी की मंडी तो सीतापुरा जयपुर में मीनाकारी की लगती है दोस्तों, क्या मंडी, सीतापुरा कहाँ, जयपुर में। कहाँ से लाई गई, तो लाहौर से दोस्तों ये कला लाई गई, और कहाँ लाई गई, जयपुर में। लाने वाले मानसिंह थे, और प्रमुख कलाकार कुदरत सिंह, जिन्हें मीनाकारी का जादूगर कहते हैं, और उन्हें 1988 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। हस्तकलाओं की आत्मा भी कहलाती है दोस्तों क्या, मीनाकारी। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगला बिंदु जानते हैं, ये थेवा कला दोस्तों। थेवा कला जिसके प्रमुख कलाकार प्रवर्तक नाथूजी सोनी प्रवर्तक है, और प्रमुख कलाकार गिरीश कुमार महेश सोनी हुई थे। ये कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, और बेल्जियम देश से हरा कांच आता है, उस कांच पर स्वर्णिम नक्काशी होती है, हरा कांच मंगवाया जाता है ना। और ये जो कला है, इस कला को राज सोनी परिवार ये कला में क्या है, सिद्धस्त है। याद रखें बहु बेटियों को ये कला नहीं सिखाई जाती है दोस्तों, इस कला को बहु बेटियों के लिए नहीं सिखाया जाता है। और 2002 में इस कला पर 5 रुपए का क्या डाक टिकट जारी किया गया। आइए नेक्स्ट इसके बाद में जान लेते हैं, नेक्स्ट है बीकानेर की हस्तकला। और दोस्तों बीकानेर में जैन परिवार मथेरन कला से रिलेटिव है, उस्ता परिवार उस्ता कला से रिलेटिव है।
दीवारों पर पौराणिक चित्र बनाने वाली कला कहलाती है कौन सी? यह कला कहलाती है मथेरन कला। और ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना उस्ता कला कहलाती है। इसमें त्रिगुट कलाकार हुए और भित्ति चित्रण दोस्तों लंबे समय तक जीवित रखने किनको चित्रों को वाली कला अरायस पद्धति कहलाती है। और राजस्थान में ओपन आर्ट गैलरी का बिना टिकट के चित्रों को देख सकते हैं। खुले में दीवारों पर चित्र शेखावाटी में है। और शेखावाटी के भित्ति चित्र क्या कहलाते हैं सर? पना कहलाते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, एक पाने और होते हैं और पाने क्या होते हैं? तो पाने का मतलब होता है कागज। किस पर? कागज पर। पाने क्या होते हैं? यानी कागज पर देवी और किसके? कागज पर देवी देवताओं के, कागज पर देवी देवताओं के क्या चित्र, यही साथियों क्या कहलाते हैं? पाने कहलाते हैं। तो ये थोड़ा याद रखना है। हिसामुद्दीन प्रमुख कलाकार है। बीकानेर में कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर है। और अशोक टांग को ऊंटों का ब्यूटिशियन कहते हैं। अनूप सिंह के काल में लाहौर से ये कला लाई गई थी। तो इस तरह से हमने इस कला के रेफरेंस में दोस्तों जाना था। तो ये चीज़ें हमने इसके रेफरेंस में पढ़ी है। तो साथियों ये हस्तकला को लेके हम चर्चा कर रहे हैं। हस्तकला में एक क्लास और आपकी लगनी है। जो भी छोटी मोटी बातें इसमें बची हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, फिर हस्तकला वाला चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप दर्पण क्लासेज करौली यूट्यूब चैनल ये देख रहे हैं। दर्पण क्लासेज करौली ऐप हमारा जो है उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ विभिन्न प्रकार के कोर्स जो हैं वो सबसे कम दरों पर आप लोगों को, सस्ती रेट पर आप लोगों को वो कोर्स अवेलेबल कराए गए हैं। उसमें बेहतरीन एक से एक विषय अध्यापकों द्वारा गहनता से, विस्तार से और परीक्षा उपयोगी पॉइंटों को लेकर के आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो आप दर्पण क्लासेज करौली इस नाम से प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपका दोस्त हुकम सिंह इसी प्रकार से आप लोगों को कला संस्कृति, उसके बाद में फिर मैं हिस्ट्री चालू करूँगा। ज्योग्राफी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रेजेंट की जाएगी। तो इस तरह से साथियों क्लासें आप लोगों के लिए यहाँ हम लेकर के आते हैं। आप लोग इन वीडियो को अपने दोस्तों के लिए शेयर जरूर किया करें ताकि आपका अपना परिवार, आपका अपना ये चैनल आगे बढ़ सके। तो दोस्तों मिलते हैं इसके बाद में हस्तकला की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।